तो अब मैं समझी, तो ये वजह। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। बाद में बात करती हूँ। हिना भाई जल्दी से खाना गरम करो। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया तुमने। अब जो कहा है ना वो करो। अरे तुम इस वक्त? हाँ, बस मौका मिल गया तो सोचा मौके का फ़ायदा उठा लूँ। अच्छा सुनो, तुम मुझे रात में कॉल कर सकती हो? पता नहीं। क्या मतलब? अरे तुम्हें पता तो है, अम्मी से ज़्यादा मामा मुझ पे नज़र रखते हैं। जब वो इधर उधर हो जाते हैं तो मैं तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। ओहो, मैं तो सोच रहा था कि सारी सारी रात हम बातें किया करेंगे। आए बड़े रातों को बातें करने वाली। ओके बाय। मिस महक, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो, फिर तुम खुद मेरे पीछे पीछे भागोगी। मैं ये देख रही थी कि राशिद का रवैया बहुत तब्दील होता जा रहा है। वो बहुत खुश रहने लगा था। मुझे उसको देख के खुशी के बजाय अफसोस होता था, क्योंकि मैं सारी हकीकत से वाकिफ़ थी। यार महक कहाँ हो तुम यार? मैं कल से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुसलसल ऑफ जा रहा है। राशिद शायद तुम भूल गए कि मैं तुमसे कहा था कि फ़ोन तुम्हें सिर्फ मैं ही करूँगी, तुम मुझे कॉल मत करना। लेकिन ये कोई बात ना हुई यार कि जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम मुझे फ़ोन करोगी, और अगर मेरा दिल चाहे तो मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँ। मैं कब तुमसे अपने दिल की बात करूँगा? अरे अरे, कहीं तुम्हें मुझसे वो तो नहीं हो गया? अगर हो भी गया तो तुम्हें क्या परवाह? अरे बाप रे बाप, तुम तो मुझे डराने वाली बातें कर रहे हो। इसमें डरने की क्या बात है? कोई भी शख्स तुम्हारी इतनी हसीन आवाज़ सुन के दीवाना हो सकता है। ये अचानक तुम इतने रोमांटिक क्यों हो जाते हो? तुम्हें एक बात बताऊं? बताओ। शायद तुम ठीक ही समझी हो। मुझे ना जाने क्या होता जा रहा है, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। क्या सोचते रहते हो? यही कि तुम और मैं। ओहो, तुम पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? देखो, शायद मैं तुम्हें अपनी बात समझा ना पाऊँ। फिर? तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। देखो, अगर एक लड़का और लड़की ज़्यादा अरसे तक फ़ोन पे बात करते रहें और मुलाकात ना करें तो पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। यार मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। हेलो हेलो महक, प्लीज़ बात करो। राशिद, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ महक, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। राशिद प्लीज, आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जिस लड़की को तुमने कभी देखा नहीं, सिर्फ फोन पे बात की और तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई, वो भी इतनी शदीद। मोहब्बत की नहीं जाती, ये हो जाती है, और ये समझो कि मुझे भी हो गई है। राशिद, तुमने मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल? कैसी मुश्किल? बस तुम ये यकीन रखो कि तुम सिर्फ मेरी हो। अच्छा राशिद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आ गया। महक, तुम्हें भी प्यार हो ही जाएगा। तरन्नुम मुझे राशिद से तमाम होने वाली गुफ्तगू बताती रहती थी, और मुझे इतनी हैरत होती थी कि राशिद किस तरह लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और बेवकूफ़ बनाता है, और लड़कियां बनती रहती हैं। और मुझे हैरत से ज़्यादा अफसोस होता था कि मैं ऐसे शख्स की बीवी हूँ। महक, तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे मिलने के लिए मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरा तुमसे मिलना किस कदर मुश्किल है। एक दफ़ा, प्लीज़ एक दफ़ा, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। अच्छा, तुम अभी नाज़ाबाद आ सकते हो?
नाजमाबाद? वहाँ क्या है? अरे मेरी आंटी का घर है वहाँ पर। मैं अम्मी से कह के ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए आ सकती हूँ। ओके, तो मैं कितनी देर में वहाँ पहुँचूँ? आधे घंटे में। मगर तुम मुझे पहचानोगी कैसे? मैं ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आऊँगी और मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल होगा जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा होगा। ओके, चलो ठीक है, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी है और मेरे सीधे हाथ में मोबाइल होगा ताकि तुम मुझे आसानी से पहचान सको। हेलो हिना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए ना। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए ये तुम मुझे बताओगी? अच्छा चलो मुझे घर छोड़ाओ। नहीं नहीं, तुम खुद जाओ, आई भी तो अकेली हो ना। तो क्या मतलब है, अब जाऊँगी अकेली? ये पकड़ो, उस सामने से टैक्सी मिलती है, तुम जाओ जाओ। हेलो। अरे भाई कहाँ हो यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों क्यों? मैंने क्या किया? मैंने खुद देखा तुम उस लाल कपड़े वाली को पैसे दे रहे थे। क्या हो गया तुम्हें? मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, कोई फजूल किस्म का आदमी नहीं हूँ। तो क्या मैंने झूठ देखा? वो भिखारन थी यार, पैसे मांग रही थी मुझसे, मैंने उसको दे दिए पैसे, इसलिए बहरहाल खैर अब तो चली गई वो। खैर तुम बताओ, तुम कहाँ हो? भाई मैं तो आंटी के घर पहुंच गई। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ओ नो। मैं क्या करती? जब मैंने देखा कि तुम उस लड़की को पैसे दे रहे हो तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने भी वहीं फूल फेंका और वापस आंटी के घर आ गई। इसका मतलब है अब हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।